Hello dear student, this is Sonam Yadav. Welcome to my study channel निक्सी दुर्गा एकेडमी. हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग और आपकी स्टडी कैसे चल रही है? आई होप आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे. बच्चों अगर कोई भी आप लोगों में से नया है हमारे चैनल पे तो आप हमारे निक्सी दुर्गा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी इससे जुड़ जाइए और सब्सक्राइब उसके साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ. बच्चों आप बी हैप्पी, बी हेल्दी, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्प टू ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, कीप रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी कीजिए. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमें यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, जीमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू. ओके बच्चों. तो बच्चों यहाँ पे अगर कोई भी आप लोगों में से नया हो तो आप हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए. और अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 1.1. पिछले वीडियो में हमने 1.1 के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर दिया था. इस वीडियो में हम आपको 1.1 एक्सरसाइज कराएंगे. इसमें क्या क्या आप लोगों को हमें बताना है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर. अगर कोई भी इसमें से सेट है तो आप उसको जस्टिफाई कीजिए, बताइए कि नहीं ये सेट हुआ तो कैसे हुआ. ओके. तो पहला देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर ऑफ अ ईयर बिगिनिंग, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे. जे से स्टार्ट होने वाला मंथ का नाम आप बताइए क्या क्या है. जनवरी है, जून है, जुलाई है. ओके. तो टोटल 1 ईयर में हमारे पास कितने मंथ होते हैं बच्चों? 12 में से जनवरी, जून और जुलाई जो है जे लेटर से स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब कि ये डिफाइंड कलेक्शन है. जब डिफाइंड कलेक्शन होता है बच्चों तो वो क्या हो जाता है, हमारा सेट हो जाता है. तो ये सेट है. अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हो सकता है जो राइटर हमारे लिए टैलेंटेड हो वो आपके लिए टैलेंटेड नहीं हो, जो आपके लिए टैलेंटेड नहीं हो वो किसी और के लिए टैलेंटेड हो. तो इस तरह ये नहीं होगा. फिर अब थर्ड देखिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. ये भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है लेकिन हो सकता है उसके साथ साथ वो बेस्ट बॉलर भी हो. बॉलर भी हो सकता है ना, उसका दोनों में बेस्ट हो, वो बॉलिंग भी अच्छा करता हो, बैटिंग भी अच्छा करता हो. इसका मतलब कि ये भी एक डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा. ओके. अब आप फोर्थ पे चलिए. देखिए फोर्थ पे क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासेस. यस, ये सेट होगा. कैसे बच्चों? क्योंकि आपके क्लास में जो भी बच्चे हैं उनका कलेक्शन एक डिफाइंड है. 10 बच्चे होंगे, इसका मतलब हमें पता है कि नहीं 10 बच्चे हैं हमारे क्लास में, तो ये डिफाइंड है. इसको इसमें 10 बच्चों में से किसी एक बच्चे को भी आपने निकाल दिया तो ये कोई मतलब नहीं रह जाएगा. क्योंकि हमारे क्लास में जब 10 बच्चों का ग्रुप है, 10 बच्चों का कलेक्शन है तो है. ओके. तो ये एक सेट है. इसके बाद आपका 5th नंबर में पूछ रहा है क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. ये भी होगा. क्यों? क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to इनफाइनाइट. यस. तो उसमें कह रहा है आप लेस देन 100 तक का बताइए. जिस तो इसमें आप बता सकते हो 1 2 3 डॉट 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 99. तो ये भी एक डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये भी एक सेट होगा. फिर अब क्या कह रहा है 6 नंबर में, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र. ये भी सेट होगा. क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र ने जो जो नॉवेल लिखा है केवल उसी का कलेक्शन पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये एक डिफाइंड है, डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये हमारा सेट होगा. अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. ये भी होगा. क्यों? 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट. तो ये क्या है, हमारा कलेक्शन डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये भी सेट होगा. अब अगला क्वेश्चन देखिए 2nd नंबर. इसमें पूछ रहा है ए इक्वल टू सेट ए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है. इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन
ना और नॉट एप्सिलॉन इन द ब्लैंक स्पेस। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है बच्चों? बिलोंग्स टू। जब एप्सिलॉन पे ऐसे क्रॉस कर देते हैं तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, यानी 5 सेट ए के अंदर है, हाँ, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। 8 सेट ए के अंदर है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं। ऐसे ही 0 सेट ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं। 4 सेट ए में बिलोंग कर रहा है, यस। 2 सेट ए में बिलोंग कर रहा है, यस। 10 सेट ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो ये हो गया हमारा सिंबल। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये सेट किस फॉर्म में लिखा है? जब ये हमें कह रहा है कि आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो ये सेट किस फॉर्म में लिखा है बच्चों? ये सेट हमारा बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं उनको हम कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिखते हैं। -3 और 7, इसका मतलब कि जो हमारा यक्स की वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन -3 है, बट लेस देन किसके है? 7 के। इंटीजर है, इसका मतलब -2 -1 हमारे -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? अप टू 6। ये ओपन ब्रैकेट है, इसलिए बच्चों ओपन ब्रैकेट है, इसलिए 3 और 7 नहीं होगा। ओके बच्चों, तो हमारा होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ओपन ब्रैकेट है, इसलिए -3 और 7 को नहीं लेंगे। और ये कह भी रहा है कि आप ग्रेटर देन -3 बताइए, इसका मतलब -2 -1, और यहाँ लेस देन 7, इसका मतलब 6 के बाद रुक जाएगा। अब आपको हम, ये क्वेश्चन है बी नंबर, 2nd नंबर क्वेश्चन में, b = x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको आप कैसे करोगे? लेस देन 6 नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5। ओके, ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। नेचुरल नंबर है 2 डिजिट का, बताइए जिसका सम कितना होना चाहिए बच्चों? 8 होना चाहिए। तो आप लोग निकालिए। जैसे आपने 1 ले लिया नेचुरल नंबर, तो उसके साथ 7 लोगे। 2 लिया तो उसके साथ 6 लोगे। 3 लिया तो 5 लोगे। 4 लिया तो 4 लोगे। 5 लिया तो 3 लोगे। 6 मान लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रुक जाइए। 5 लिया तो 3, 6 लिया तो 6 + 2 8 होगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, 8 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यही वो डिजिट है 2 नंबर की जिनका सम क्या होगा? जिनका सम 8 होगा। ये 2 डिजिट का है, लेकिन जब डिजिट का अलग अलग सम करोगे बच्चों तो आपको 8 मिलता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब आपको आपका आंसर मिल गया। क्या? 17 26 35 44 53 62 71 80। ओके, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे केवल आपको समझाना था हमें, हम समझा दिए। 71 80 ये हो जाएगा आपका कलेक्शन रोस्टर फॉर्म में। अब 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर कह रहा है x इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 को डिवाइड करता हो और प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले हमें सर्च करना है क्या? पहले हमें ये देखना है कि 60 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो 1 कर सकता है, 2 3 4 5 6 कर सकता है, उसके बाद 10 12 15 20 30 60, इतने नंबर जो हैं वो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। अब इनमें से प्राइम नंबर कौन होगा? तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है?
प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से। इसका मतलब कि 2, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना दिया है आपके पास, मान लेते हैं। तो इसमें से आप प्राइम नंबर सेलेक्ट कीजिए। तो कैसे सेलेक्ट करोगे? 1 होगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके बच्चों, इसे आप रिमेंबर कर लीजिए, 1 और 0 प्राइम नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए 2 है, क्यों? 2 1 से भी डिवाइड होगा, 2 खुद से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर होगा। 3 है, यस 3 भी होगा क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा? खुद से। 4 है, नहीं। 5 है, 5 होगा, क्यों? क्योंकि 5 खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से। 6 नहीं। 7 होगा क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। 8 नहीं। 9 वो भी नहीं। 10 वो भी नहीं। 11 होगा, क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा। यानी यहाँ पे, अब यहाँ पे आप जाके मैच कराइए तो कौन कौन मैच कर रहा है 60 तक। तो आप देखोगे 2 3 5, उसके बाद कोई ऐसा डिजिट नहीं मिलेगा आपको जिसको आप, कोई भी ऐसा डिजिट नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो कि आपको 1 से, केवल 1 से या केवल खुद से डिवाइड हो। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? 2 3 5, 2 3 5। ओके, इसके बाद देखिए बच्चों, अब हम अपना अगले डिस्कशन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या आप लिखोगे? TR। इसमें देखो बच्चों, जब रोस्टर फॉर्म में किसी भी वर्ड को लिखते हैं तो उसमें अगर किसी भी वर्ड में कोई एक लेटर एक से अधिक बार रिपीट हुआ है तो उसको केवल एक ही बार लिखते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या, R 2 बार है रिपीट, इसके बाद और देखिए क्या है, G एक बार ही है, O आपका 2 बार रिपीट हुआ है, N 1 टाइम्स, M भी 1 टाइम्स है, E भी 1 टाइम्स है, T 2 टाइम्स है, R भी 2 टाइम्स है, ये तो हमने यहाँ पे लिख ही लिया, Y। इसका मतलब कि ROT केवल एक बार लिखेंगे, भले ये 2 बार रिपीट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। तो TRIGON, एक बार हमने O लिख लिया, नहीं लिखेंगे। MET हमने एक बार लिख लिया है तो नहीं लिखेंगे, R भी लिख लिया है, Y। ओके, तो इस रोस्टर फॉर्म में जब किसी भी हम लेटर को जब किसी भी वर्ड को लिखते हैं तो उसमें जो लेटर एक से अधिक बार होता है उसे रोस्टर फॉर्म में केवल एक बार ही लिखते हैं, तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ऐसे बेटर को लिखने की बात है तो बेटर में 2 बार T आया है, 2 बार E भी आया, यानी इसको एक एक बार लिखेंगे। तो होगा क्या, ये देखिए ये हुआ BETR, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है? राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो बच्चों आप लिख लोगे? यस, कैसे? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, 3 6 9 12। तो बच्चों हमें इतना तो पता है, क्या पता है कि जब हम बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में? बिल्डर फॉर्म में, तो हम एक स्टेटमेंट के थ्रू अपने रोस्टर फॉर्म में जो दिया हुआ सेट होता है उसको एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x इज टू x इक्वल टू 3n कर सकते हैं, और n क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये n जो होगा ना, कहाँ तक होगा? 1 to 4। अब तो हमने एक स्टेटमेंट को फॉर्म में लिख दिया। आप कहोगे कि हमें समझ में नहीं आया, तो समझ में आ जाएगा बच्चों। कैसे? देखिए आप 3 को कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 1। 6 को कैसे, 3 को आप 3 इंटू 1, 6 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 2। 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 3। 12 को कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 4। इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n, इसको आप 3n लिख सकते हो। इनकम्प्लीट को आप
x इक्वल टू 3n लिख सकते हो। और लेकिन n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो आप देखो यही किया गया, x इज टू एक्स इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू n एंड 1 2 4 ही होना चाहिए n की वैल्यू। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया किस क्वेश्चन का, 4 का। अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं इसका, 4 का। इसमें आपसे कह रहा है 2 4 8 16 32 को रोस्टर बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो इसको भी आप लिखोगे x इज टू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2 के पावर n कर दो, यहाँ पे n बिलोंग्स टू n कर दो, एंड n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, देखिए 1 5। अब इसको भी हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं कैसे हुआ। 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के अब ऐसे लिख दो 2 4 8 16 32। तो आप 2 को क्या लिखते हो, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। तो यहाँ से आप ये भी तो लिख सकते हो x इक्वल टू 2 के पावर n की वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 5, केवल 5 तक। तो देखिए इसी चीज को लिखा गया है। हो गया, आप लोग समझ गए, ओके। तो अब हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप हमें बताओ, थर्ड नंबर, इसका थर्ड पार्ट है, ओके। 525 125 625 को लिखिए आप रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म नहीं बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो कैसे, देखिए 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। इसका मतलब कि आप इसको लिख सकते हो कंप्लीट को क्या, 5 की पावर n, और n की वैल्यू कहाँ क्या क्या होना चाहिए, 1 2 3 4। इसी चीज़ को अब हम लिखने चल रहे हैं बिल्डर फॉर्म में, x इज टू एक्स इक्वल टू 5 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू 1 2 4। ये हो गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, फोर्थ पार्ट में है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। आप इसको लिखिए रोस्टर फॉर्म में। तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। इसका मतलब कि इस कंप्लीट को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू n की वैल्यू कहाँ तक है बच्चों, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ओके। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं बिल्डर फॉर्म में, x इज टू एक्स इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर एंड ये n की वैल्यू 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होगी, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, एंड यहाँ पे ऑल एंड का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये पूरी नेचुरल n जो है पूरा नेचुरल नंबर ही है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। तो यहाँ पे अब हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए आप क्या लिख सकते हो, x इज टू एक्स इक्वल टू नेचुरल नंबर के पावर पे अब आप करोगे 2, कैसे, एंड ये नेचुरल नंबर बिलोंग्स करना चाहिए ऑल नेचुरल नंबर के, एंड इसके साथ क्या होना चाहिए, n की वैल्यू कहाँ तक वेरी करनी चाहिए, 1 to 10 रखिए। जब आप 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, जब आप, इसको हम आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। हमने x इक्वल टू कितना माना, n के पावर 2। तो जब n की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं उसके पावर 2 करेंगे तो 1, n की वैल्यू जब हम 2 ले लेंगे उसके पावर 2 करेंगे तो 4, n की वैल्यू 3 ले लेंगे उसके पावर 2 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, n की वैल्यू हम 4 लेंगे उसके पावर करेंगे तो 16 मिलेगा। देखिए 1 4 9 मिला, 1 4 9। ये कहाँ तक है, जब n के पावर 10 के पावर 2 करेंगे तो 100। तो देखिए यही चीज़ हमने लिखा है, ओके।
अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? फिफ्थ में हमें क्या करना है बच्चों? लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये आपका बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। इसका कहने का मतलब यही है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को, कैसे प्रोसीड करते हैं। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि ये बिल्डर फॉर्म में दिया है। ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चों? 1 3 5 7 ... तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ऑड नेचुरल नंबर होता है 1 3 5 7 ... तो जब हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में ना, उसको हम ब्रेसेस के अंदर कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिख देते हैं। इसको देखिए आप कैसे लिखोगे। यहाँ पे भी वही बात आई ना, x ग्रेटर देन -1/2 होना चाहिए, लेकिन लेस देन होना चाहिए 9/2। इसका मतलब ये -0.5, ये क्या है? 4.5। इंटीजर हमेशा 1 2 3 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? इस तरह होता है, यानी वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता। 1.2 1.3 1.4 1.5 फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता। इंटीजर का मतलब होता है केवल वैल्यू जो मिलनी चाहिए एक, वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं मिलना चाहिए। केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ सकते हो। तो हमें -1/2 9/2 के बीच में लिखना है। तो -0.5 से बड़ा क्या होगा? -0.5 से बड़ा क्या होगा बच्चों? -0.5 से बड़ा होगा आपका 0 1 2 3 4। ओके, 4 हो गया। रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इसको लिखना है x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या क्या रखोगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? x की वैल्यू अगर आप -1 रखो, x की वैल्यू -2 रखो, x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू क्या रखो आप? +1, x की वैल्यू आप रखो +2। सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। -1 का स्क्वायर 1 लेस देन आर इक्वल टू 4, यस। -2 का स्क्वायर 4 लेस देन आर इक्वल टू 4, यस, क्योंकि इक्वल टू में है। x की वैल्यू 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, यस। x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 लेस देन आर इक्वल टू 4, यस। x की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 लेस देन आर इक्वल टू 4, यस, क्योंकि इक्वल टू में तो है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि -1 -2 0 1 2। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ का 4। इसमें आपसे क्या कह रहा है बच्चों? लॉयल को लिखना है। तो आप तो लिखना सीख चुके होंगे ना, LOYA, क्योंकि जो रिपीट होगा उसको हम नहीं लिखते हैं। अब इसमें कह रहा है x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नहीं होना चाहिए, उस मंथ का नाम लिखना है। तो आपको पता है बच्चों, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 में उसमें से कुछ मंथ 31 डेज के होते हैं, कुछ मंथ 30 डे के होते हैं। तो इसमें नॉट हैविंग 30 डेज, इसका मतलब 30 डेज जिसका होता है उसी को केवल लिखना है। तो वो होता है फेब्रुअरी। ये हम फेब यहाँ पे बस लिख दे रहे हैं। फेब होता है, अप्रैल होता है, इसको लिख दे रहे हैं कंप्लीट यहीं पे। इसका सोल्यूशन E = ब्रैसेस में हो जाएगा फेब्रुअरी, ओके, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ओके, ये ऐसे मंथ होते हैं जिनमें केवल 30 डेज ही होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले। 6 में क्या कह रहा है? x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट आते हैं उन्हीं को लिखिए। ओके, लिख रहे हैं हम। F = हो जाएगा, के से पहले क्या क्या आएगा बच्चों? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो A I O
A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, ये हमारे, इनको छोड़ के, क्योंकि ये हमारे वॉवेल होते हैं, तो इनको छोड़ के जो भी के से पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता हो वही लिखना है यहाँ पे। ओके, तो क्या आता है चलिए देख लेते हैं। A, B, C, D, E तो नहीं होगा, F, G, H, I भी नहीं होगा, J। ओके, तो ये हो गया हमारा के से प्रीसीडिंग जितने भी कॉन्सोनेंट हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हमने लिख लिया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में दिया है और ये क्या दिया है? बिल्डर फॉर्म में। तो इनको मैच कराना है। 1 2 3 6, ये क्या होगा? ये प्राइम नंबर तो नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। ये प्राइम होगा? नहीं। इसका मतलब ए इसका ऑप्शन है। यक्स इज टू यक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 6 क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। ओके बच्चों, तो अब इसका मतलब यक्स इज टू यक्स इन नेचुरल नंबर आर डिवाइजर ऑफ 6, यस ये होगा। ओके, देखिए ये 6 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर ही हैं। 1 2 3 6 जो है वो 6 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर है। अब ये 2 3 पे आप आइए, देखिए 2 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है और वो भी डिवीज़र होगा किसका? 6 का। ऑप्शन ए इसके लिए सही है। अब मैथमेटिक्स, इसको तो आप तुरंत यहाँ से ही मैच करा सकते हो। ये मैथमेटिक्स का डी ऑप्शन है। तो जब डी आपने 4 ऑप्शन को मैच करा दिया तो आपके पास केवल इकलौता यही ऑप्शन बचा जो कि मैच नहीं है। कौन सा? सी। सी है, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर दिए, ये बी। ओके बच्चों, 1 का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा बच्चों। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।